दुनिया के अखबारों में आए दिन आदिवासियों के संघर्ष से जुड़े खबरें आते रहती हैं। कुछ खबरें दुनिया का ध्यान आदिवासी संघर्षों की ओर खींचने में सफल भी हो जाती हैं, किंतु ये जरूरी नहीं कि ऐसा हर बार हो। अमेजन वर्षा वन रेन फॉरेस्ट के मध्य में एक जनजाति रहती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस जनजाति के केवल 3 लोग ही शेष जीवित रह गए हैं। यह जनजाति है पिरिपकुरा। जीवित 3 व्यक्ति में से है पक्युई, रीता और तामुंडवा। पिरिपकुरा जनजाति खाना बदोश जीवन शैली जीती है, जिसके कारण इस जनजाति से संपर्क करना काफी मुश्किल है। शुरू से ही यह जनजाति वनों की कटाई और खनन के खिलाफ थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर मनुएला एंद्रोनी और जैक निकस, जिन्होंने लगभग 1 साल से अधिक समय पिरिपकुरा जनजाति से संपर्क में लगा दिया। जैन कंडोर, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंट है, वो लगभग पिछले 35 सालों से जिसकी तलाश कर रहे हैं वो है तामुंडवा। बचे हुए ट्राइब में तामुंडवा तीसरा व्यक्ति है। हालांकि रीता ने अपनी ट्राइब छोड़कर किसी अन्य ट्राइबल कबीले में शादी कर ली है। वहीं पक्युई, जो कि तामुंडवा के अंकल है, अब बूढ़े होने के कारण ब्राजीलियन गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए बेस के आसपास ही रहते हैं। सन 1979 में पहली बार जैन कंडोर की मुलाकात तामुंडवा और पक्युई से हुई थी। इसके बाद वर्ष 2007 में उनकी मुलाकात 2 और पिरिपकुरा ट्राइब से हुई थी। आखिरी बार तामुंडवा को 2017 में गवर्नमेंट बेस के पास देखा गया था। जैन कंडोर की तामुंडवा को ढूंढने की तलाश अब भी जारी है। हालांकि तामुंडवा के जीवित होने के सबूत उन्हें हाल ही में प्राप्त हुआ है। आखिर में सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि एक पूरी जनजाति में सिर्फ 3 लोग ही जीवित बच पाए हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्टों का मानना है कि 1 दशक पहले 100 से अधिक की जनसंख्या थी। वहीं रीता बताती हैं कि उनके परिवार के अनुसार ये सब श्वेत लोगों के आने के बाद हुआ। 1950 के दशक में जब ब्राजीलियन सरकार ने सस्ते दामों में उनकी जमीनें रबर फैक्ट्री जैसे कंपनियों को दे दिया था। इसके बाद उनकी कई गांव तबाह हो गए। इसके अलावा 1964 से 1985 जब मिलिट्री शासन था, उस वक्त लगभग 8,300 जनजाति लोगों को मारा गया। उसी दौरान पिरिपकुरा के कई गांवों को तबाह कर दिया गया। सन 2019 तक लगभग 800 से अधिक लोगों की हत्या की गई। नरसंहार और वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण कई जनजातियों ने जंगल को छोड़ दिया है, जिसमें से सबसे छोटा समूह पिरिपकुरा है। ब्राजील में पिछले कई समय से वन संरक्षण को लेकर माइनिंग कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। हाल के दशकों में बढ़ते दबाव ने सरकारों को स्वदेशी भूमि की रक्षा करने के लिए मजबूर कर दिया है। 15 साल की देरी के बाद सरकार का लक्ष्य अगले साल की शुरुआत में एक अध्ययन पूरा करना है कि क्या पिरिपकुरा एक स्थायी रिजर्व के लायक है या किसी अन्य तरह की संरक्षण की जरूरत है।